जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट के सेकेंड क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के क्लास में ना हम लोग सीखेंगे कि क्षार क्या होता है, क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और क्षार का नेचर क्या होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि लवण कैसा होता है। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए देखते हैं हम लोग। अम्ल, क्षारक एवं लवण, यह है हमारे चैप्टर का नाम, जिसमें अम्ल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि क्षारक क्या होता है। तो क्षारक दुनिया की वे सारी चीज़ें जो स्वाद में कड़वा हो, क्षारक कहलाता है। जैसे करेले का स्वाद हो जाएगा, ठीक है, साबुन का स्वाद हो जाएगा, ये सारा का सारा जो होता है क्षार होता है। अगर बात किया जाए पीएच स्केल के द्वारा क्षार के नेचर का, तो देखिए पीएच स्केल पे क्षार का जो मान होता है, पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। और जिस क्षार का पीएच मान जितना ही अधिक होता है, वह क्षार उतना ही अधिक प्रबल होता है। जिस क्षार का पीएच मान जितना ही अधिक होता है, वह क्षार उतना ही प्रबल होता है। यानी कि क्षार में जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा, वह क्षार उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा, लेकिन अम्ल में ठीक इसके विपरीत होता है। ठीक है, अम्ल में ठीक इसका विपरीत होता है कि जिस अम्ल का पीएच मान जितना कम होता है, वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम क्षार के बारे में। क्षार जो है ना, क्षार हमारा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके साथ ही बात किया जाए अगर हल्दी पत्र के साथ क्षार के नेचर का, तो हल्दी पत्र को क्षार जो है ना पीला से लाल कर देता है। हल्दी पत्र हमेशा हमारा पीला होता है, जैसे ही क्षार के संपर्क में आता है तो वो लाल हो जाता है। आप इसको घर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्षार के परिचय के बारे में बात किया जाए तो क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद इसका कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, पीएच मान का अगर बात किया जाए पीएच स्केल पे, तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। जल के साथ घुलकर या जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सॉरी, क्षार लाल को नीला कर देता है, लाल से नीला करता है।
ठीक है। इसके बाद हल्दी पत्र के साथ, हल्दी पत्र के साथ, हल्दी पत्र को पीला से, पीला से लाल करता है, लाल कर देता है। अगर आप घर में हल्दी रखे हैं, हल्दी को जल में घोल लीजिए और उसमें आप किसी भी प्रकार का डिटर्जेंट या फिर कपड़ा धोने वाला साबुन को के टच में ले जाइएगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा। आप इसको नहीं ले जा करके आप चूने को भी ले जा सकते हैं, ठीक है। जिस चूने से दीवाल पे पुताई होता है उस चूने का भी यूज कर सकते हैं आप, उसके संपर्क में भी ले जाइएगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा, ठीक है। तो यह है हमारा क्षार का परिचय। स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। जल के साथ घुल करके OH आयन देता है और लिटमस पत्र के साथ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और हल्दी पत्र के साथ क्या करता है, पीला से उसको लाल कर देता है, हल्दी पत्र को पीला से लाल कर देता है, ठीक है। और जिस क्षार का पीएच मान जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल होता है। अब चलिए क्षारकों के गुण के बारे में सीखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, ठीक है। जितने भी क्षारक होते हैं उनमें कौन कौन सा कॉमन गुण पाया जाता है, ठीक है। पहल का गुण है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, जैसे करेले का स्वाद हो गया अपना, मिर्च का स्वाद हो जाएगा, ठीक है। इसका घोल साबुन जैसा चिकना होता है। अब देखिए जो हमारा क्षार होता है ना वो चिकना होता है, उसमें फिसलन वाली गुड़ पाई जाती है, ठीक है। जब क्षार को आप टच करेंगे तो वो स्लिपरी होगा। यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज भी एक सूचक है जो कि कृत्रिम सूचक है, प्रयोगशाला में बनाया हुआ सूचक है। बाकी लिटमस पत्र, हल्दी पत्र ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है। सूचक क्या होता है पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। यह अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जब क्षार को कोई भी क्षार अम्ल के संपर्क में आता है, उससे प्रतिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे आप देख लीजिए H2SO4 यह एक अम्ल है, KOH यह एक क्षार है और यहां से अगर रिएक्शन होगा तो बनेगा K2SO4 प्लस H2O और यह हमारा क्या है, यह एक हमारा लवण है, यह एक साल्ट है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यह लवण बन रहा है। यह जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र है। हमको थ्योरी में भी यही पता चला है कि लवण और तथा जल का निर्माण होता है, दोनों हमारा निर्मित हो गया। चाहे कोई भी अम्ल हो, कोई भी क्षार हो, कितना भी प्रबल हो, कितना भी दुर्बल हो, मैटर नहीं करता है। अगर आपस में क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। और यह जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, यह जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं इसको। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप उदासीन के रूप में लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। प्रबल क्षारक विद्युत का सुचालक होता है। जो भी प्रबल क्षारक होते हैं ना वो विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, दुर्बल नहीं लेकिन प्रबल। क्षारक का आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत, क्षारक के लिए भी आर्हेनियस ने आयनिक सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बताया था क्षारक के बारे में, चलिए जानते हैं कि क्षारक वह पदार्थ है, क्षारक वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH माइनस देता है। अभी हम बताए हैं पीछे कि जब कोई भी क्षार जो हो ना, कोई भी क्षार हो, KOH को ले लेते हैं हम। अगर H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहां से बनेगा K2O प्लस OH माइनस
और H2। ठीक है, यहां से हमारा बनेगा, ठीक ना। जब भी हम क्या करते हैं, क्षार को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो OH आयन देता है, OH आयन देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए NaOH हमारा क्षार है, NaOH क्षार है, KOH क्षार है, CaOH का होल ट्वाइज NH4OH। ठीक है, आप किसी भी धातु का ऑक्साइड ले लीजिए, हाइड्रो ऑक्साइड ले लीजिए, हमेशा क्षारीय प्रकृति ही दर्शाता है। धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। भस्मों या क्षारकों के प्रकार, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना है। टाइप ऑफ बेसिस। ठीक है, भस्म मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इनको ना जल के साथ नेचर को देख करके इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक ना जल में घुलने वाला और एक जल में नहीं घुलने वाला। जो जल में घुल जाते हैं उनको जल में विलेय कहते हैं। वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। सही बात है, क्षार कहलाते हैं, जिनमें NaOH और KOH है। यह जो है जल में घुलने वाला है, घुलनशील है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। अगला है जल में अविलेय। अभी हम लोग जाने हैं कि जल में विलेय था, अभी जल में अविलेय है। जो भस्म जल में नहीं घुलता है उन्हें जल में अविलेय भस्म या फिर क्षार कहते हैं। और इसमें है FeO, ZnO, Al2O3। और ये सभी जो है ना द्विधर्मी ऑक्साइड हैं। वैसे धातु जिनके ऑक्साइड कभी क्षार का गुण प्रदर्शित करते हैं और कभी अम्ल का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ये सभी द्विधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, द्विधर्मी ऑक्साइड है और ये जल में नहीं घुलने वाले क्षार हैं। नोट, सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, क्योंकि सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी जो जितने भी क्षार हैं ना सब के सब भस्म हैं, लेकिन सब जो भस्म है वो क्षार नहीं होता है। काहे कि कुछ क्षार ऐसा है ना, कुछ भस्म ऐसा है ना जो जल में नहीं घुलता है, जैसे कि हमारा Al2O3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब हम लोग को जानना है कि लवण, आखिर लवण बना कैसे। भैया लवण बना कैसे, लवण का गुण का होता है। जैसे क्षार का परिचय दिए हैं वैसे ही लवण के बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए भैया, लवण जो है ना यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ है। ठीक है, इसमें जो इसका उत्पत्ति होता है ना, जब भी अम्ल और प्लस क्षार आपस में क्रिया करता है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। तो अम्ल तथा क्षार के संयोग से जो उदासीन पदार्थ बनते हैं उसे लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार के संयोग से, अम्ल और क्षार के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अब इसके साथ ही ई तो हम जान गए कि जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं, लेकिन बबुआ रासायनिक रूप से ई जो होता है ना उदासीन होता है। ई रासायनिक रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। और जब कोई भी विलयन उदासीन होता है तो पीएच का अगर बात कर लिया जाए तो पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 होता है। जब कोई भी विलयन उदासीन होता है तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, जैसे आगे कि उदासीन पदार्थ बनते हैं उसे लवण कहते हैं। आज जैसे देख लीजिए यहाँ पे अम्ल प्लस क्षार है, आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, Na2O प्लस HCl बनेगा हमारा क्या, लवण। NaCl प्लस H2O बनेगा। तो इस तरीके से यह एक उदासीन विलयन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और इसके साथ यहाँ पे लवण के रूप में NaCl सोडियम क्लोराइड घरेलू लवण है, जिसका उपयोग हम डेली करते हैं खाने वाले नमक के रूप में हम इसका उपयोग डेली करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही H2O जल भी प्राप्त हो रहा है। तो बात किया जाए लवण का, तो लवण एक उदासीन प्रकृति का होता है। लवण उदासीन होता है, न तो खट्टा होता है और न ही कड़वा होता है, यह बिल्कुल उदासीन होता है।
इसका लिटमस पत्र पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका लिटमस पत्र पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका पीएच मान जो होता है ना 7 होता है, पीएच मान सदैव 7 होता है। जैसे पीने वाला पानी जो होता है ना बिल्कुल उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लवणों के मुख्य गुण को जानते हैं हम लोग। अवस्था, साधारण ताप पर लवण ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। साधारण ताप पर, जैसे अब नमक है, नमक के डब्बा में से नमक को चेक करिएगा तो किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। उन सभी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हम आसानी से सरवाइव करते हैं, जिस टेम्परेचर पे हम आसानी से सांस ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे सामान्य ताप का मतलब वो होता है, वो उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे हमारा बॉडी बढ़िया फंक्शन करता है, हमारा रक्तचाप सामान्य रहता है, उस टेम्परेचर को सामान्य ताप कहा जाता है। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है। अब देखिए जितने भी हमारे साल्ट होते हैं ना, जितने भी साल्ट होते हैं लगभग आयनिक यौगिक होते हैं। किस प्रकार के यौगिक होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। और आयनिक यौगिक के ना द्रवणांक और क्वथनांक, जितने भी साल्ट होते हैं आयनिक यौगिक होते हैं और इनके द्रवणांक और क्वथनांक जो होते हैं ना हमेशा उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। जब आप आयनिक यौगिक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, विलेयता, अधिकांश लवण जल में घुलनशील होते हैं और यहाँ पे ये काफी ज्यादा नॉर्मल होता है, जल के साथ काफी प्रिय व्यवहार दर्शाता है। कोई भी लवण हो जल के साथ हमेशा प्रेम से पेश आता है। यही कारण है कि जल के संपर्क में आते ही उसमें मिल जाता है, घुल जाता है। ठीक है, विलय हो जाता है। ठीक है, चालकता, जलीय अवस्था में विलयन की अवस्था में लवण जो है विद्युत का सुचालक होता है। जितने भी लवण होते हैं ना जलीय अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। बाकी ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। आप नमक को ही ले लीजिए, नमक में ना नमक का किसी भी तरीके से अगर छड़ बना करके करंट पास करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन नमक को बाल्टी में घोर लीजिए, ठीक है, उसका घोल बना लीजिए और एक वायर का क्या करिए, दोनों कट करके दोनों सिरा डिप करिए। ठीक है, बिल्कुल करंट पास होगा और तेजी से पास होगा। ठीक है, काहे कि जैसे ही जलीय अवस्था में जाता है तो यह विद्युत का क्या बन जाता है? चालक बन जाता है, चालक बन जाता है। ठीक है, अगला है लवण का पीएच मान। आखिर लवण का पीएच मान भी होता होगा तो कैसन होता है भैया? ये तो हम बता दिए कि जितने भी लवण होते हैं उनका प्रकृति उदासीन होता है तो पीएच मान 7 होता है। लेकिन सबसे पहले लवण कितने प्रकार का होता है? तो लवण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है और लवण की प्रकृति और लवण का पीएच मान निर्भर करता है कि वो किससे क्रिया करके बनता है, किस प्रकार के अम्ल से और किस प्रकार के क्षारक के आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप वो बनता है। ठीक है, तो देखिए लवण हमेशा उदासीन नहीं होते हैं, उनका पीएच मान उनके बनने वाले अम्ल और क्षारक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। बनने वाले अम्ल एवं क्षारक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया कि अगर उदासीन लवण होगा तो कब होगा? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेगा तब लवण का निर्माण होगा, तो उस लवण का पीएच मान 7 होगा, उस लवण का पीएच मान 7 होगा। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल कहे के मतलब एकदम कम पीएच वाला अम्ल जो होता है प्रबल अम्ल होता है, तो जिसका पीएच मान एकदम कम हो, 1 हो, 1.5 हो। ठीक है, उसके साथ आप प्रबल क्षार कहने का मतलब जिसका पीएच मान 14 हो, 13.5 हो, उसके साथ अगर ये दोनों लोग मिल करके और लवण का निर्माण करते हैं तो उस लवण का पीएच मान 7 होगा। ठीक है, लेकिन अम्लीय लवण कब होता है भाई? लवण अम्लीय कब होता है? तो जब अम्ल प्रबल हो और क्षार कैसन हो? दुर्बल हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अम्ल का हो? प्रबल हो। तो अम्ल जब प्रबल रहेगा तो जौन बरियार रहेगा विलयन में अपना ज्यादा रंग दिखाएगा, तो उस जब अम्ल प्रबल होता है और क्षार दुर्बल होता है तो उस लवण का
पीएच मान जो होता है ना 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। चूंकि अम्ल क्या है यहाँ पे भाई, प्रबल है, और जब अम्ल प्रबल है तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम तो होता है, ठीक है। जो क्षारीय लवण होता है तो इसमें अम्ल दुर्बल हो जाता है और क्षार क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है, और इसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लवण जो है ना, कुछ लवण रखे हैं हम, उनका रासायनिक सूत्र रखे हैं और उनका मुख्य उपयोग क्या होता है ये बताने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। लवण का नाम है साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, तो NaCl होता है। और इसका उपयोग क्या होता है, तो भोजन में स्वाद और संरक्षण के लिए। हम लोग जानते हैं ना कि अचार के संरक्षण के लिए भी नमक का यूज किया जाता है। अचार को ज्यादा दिन तक रखने के लिए, ज्यादा दिन तक चलाने के लिए भी उसमें नमक का उपयोग किया जाता है। यह क्या करता है ना कि बाहरी किसी भी प्रकार के जीवाणुओं को मार देता है, ठीक है। तो यहां से NaCl हो गया हमारा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, और उपयोग हो गया या तो एगो तो भोजन में स्वाद के लिए और दूसरा का भोजन के संरक्षण के लिए, ठीक है। धोने वाला सोडा, धोने का सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेक हाइड्रेट है, 10 गो हाइड्रोजन के 10 गो जल का अणु है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है भैया, तो एगो कपड़ा के सफाई में और दूसरा का कांच के उद्योग में, कांच उद्योग में, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसको खाने वाला सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है NaHCO3 और इसका उपयोग कहाँ होता है, खाना पकाने में, जैसे केक बिस्किट, ठीक है, इन सभी चीजों को बनाने में, पूड़ी कचौड़ी को फुलाने के लिए, ठीक है। और एंट एसिड के रूप में, जब हम लोग मान लीजिए कि फ्री के बारात में चल गए, अब फ्री के मिल रहा है, खाना है 2 गो, अब खा लिए बैल की तरह 5 गो, तब हो जाता है अति अम्लता। जब हम अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमको प्रति अम्ल की जरूरत होती है, तो वहां पे भी एंट एसिड का काम करता है कौन, खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसका उपयोग कहाँ होता है भाई, कीटाणुनाशक के रूप में, कपड़ों को ब्लीच करने में, ठीक है, और कागज की या फिर कॉपी किताब के विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह एक क्षारीय पदार्थ है और कीटाणुओं के लिए बहुत ज्यादा, कीटाणुओं को क्या करता है, मार देता है, ठीक है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और इसका उपयोग क्या होता है मेरे भाई, तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियों को बनाने में, ठीक है। यहाँ तक इसका एक और उपयोग है, व्यापक उपयोग है, जिसको हम लोग डेली देखते हैं, दीवारों को चिकना बनाने में, ठीक है। दीवारों को चिकना बनाने में है, मूर्तियों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, और ज्यादा टूटी हुई हड्डियों को बैठाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए, और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।